छात्र परेशान हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। शिक्षा मंत्रालय सीबीआई जांच की रिपोर्ट आने के लिए इंतजार करने को कह रहा है। तो आज तक से बातचीत में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार ने गड़बड़ी का सारा की सारा ठीकरा सिस्टम पर फोड़ दिया। नेट के भी पेपर्स जो हैं वो कैंसिल हो गए कॉम्प्रोमाइज के बाद। तो कैंसिल नहीं हुआ, मतलब उसको वहाँ पे भी कुछ री एग्जामिनेशन कई जगह पे हो रहे हैं। ये क्या कारण रहा सर कि नेट के पेपर्स कैंसिल हो गए? कुछ ऑब्जेक्शंस आए हैं और ये ऐसे एग्जाम्स है जिसमें सैंक्टिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमारी सरकार सैंक्टिटी और करप्शन के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज में मूड में रही है। इसलिए जो सवाल उठे हैं, इसलिए परीक्षा के सिस्टम के ऊपर सबका विश्वास रहे, इसलिए इसको कैंसिल किया गया। और आगे आने वाले समय में हमारी सरकार ये तय करेगी और ये जो सैंक्टिटी है और कोई करप्शन की कोई गुंजाइश ना रहे, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। 9 लाख बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने पेपर दिया था? इस गर्मी में वो लोग निकले थे पेपर देने के लिए। 317 सेंटर्स थे पूरे देश में, यहाँ पे पेपर देने गए थे। उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे एक सिस्टम है, सिस्टम में कभी कभी कुछ लोग सेध लगा लेते हैं। अब 75 साल में तो आपने इतने सरकारें चली, तो आपने क्या घूसखोरी बंद कर दी? कर संभव है, आपने क्यों नहीं कर पाया 60 सालों में? हम तो नहीं थे। तो सिस्टम ऐसा है कि चोरी होता है। आप तो सावधानी से जाते हैं, लेकिन बस में कभी कभी आपका पिक पॉकेट हो जाता है ना। तो सावधानी से रहने के बाद भी कभी कभी हो जाता है, तब रिकवरी करना पड़ता है। बच्चों को क्या कहेंगे, छात्रों को क्या कहेंगे? फिर से एक बार एग्जाम दीजिए, क्योंकि करप्शन इन्वॉल्व हो गया है उसमें। अगर ऐसा कोई जो हमारे कुछ लोगों ने सवाल उठाया है, तो करप्शन फ्री सिस्टम करने के लिए हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए। शिक्षा राज्य मंत्री कह रहे हैं कि सिस्टम ही इस तरह का चला आ रहा है, हम क्या करें। अब सरकार के मंत्री का ये रवैया आपने देख लिया। उधर विपक्ष जो है वो लगातार इस पर राजनीति कर रहा है और विपक्ष को ऐसा लगता है कि ये मौका बीजेपी और बीजेपी की सरकार पर वार करने का मिल गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पलटवार करने में जरा भी देर नहीं लगाई। एमओएस एजुकेशन की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि सुकांतो मजूमदार कह रहे हैं कि सिस्टम में ही खराबी है, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। भाई, बाइडेन का सिस्टम है यहाँ पे कि बराक ओबामा का है कि ऋषि सुनक का सिस्टम है, नरेंद्र मोदी का सिस्टम है ना। तो सिस्टम ठीक कौन करेगा? मोदी जी ठीक करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान ठीक करेंगे। सिस्टम कोई बराक ओबामा और बाइडेन का थोड़ी है, यहां पे नरेंद्र मोदी का सिस्टम है। तो इस्तीफा देके घर पे बैठे मंत्री कितनी मुश्किल से बच्चों को पढ़ाते हैं माँ बाप। कल्पना है इन लोगों को जरा सी भी उस बात का दुख या उस तकलीफ है? शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। संजय राउत ने कहा कि परीक्षा के नाम पर बच्चों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा मन की बात करते हैं, उसकी परीक्षा की भी चर्चा है, लेकिन देश के ये महत्वपूर्ण परीक्षा में जो घोटाले चल रहे हैं, जो फ्रॉड चल रहे हैं, उसमें अब तक इस परीक्षा पे प्रधानमंत्री ने चर्चा नहीं की। बाकी सब पर चर्चा करें, पिछले में जाकर आते हैं, वहां चर्चा करेंगे, राजनीति करेंगे, लेकिन लाखों युवाओं का जो भविष्य, हाँ, वो संकट में है। चाहे नीट हो, चाहे और सिर्फ वीडियो के परीक्षा की चर्चा करने से युवाओं का भविष्य ठीक नहीं रहेगा। उधर राहुल गांधी आज नीट धांधली के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात दिल्ली में होगी। नीट अभ्यर्थियों से मुलाकात करके राहुल गांधी उनकी बात सुनेंगे। इस बात की भी संभावना है कि इस मीटिंग के दौरान प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ मौजूद रहेंगी। कांग्रेस का स्टूडेंट विंग एनएसयूआई लगातार इसे लेकर मुखर है, सड़कों पर है और अब राहुल गांधी नीट छात्रों से मिलकर आगे की रणनीति बनाएंगे, क्योंकि संसद का सत्र शुरू होने वाला है।
बस अब से कुछ देर बाद शाम 4 बजे मुलाकात होगी और कांग्रेस ने नीट परीक्षा रद्द करने की भी मांग की है।